जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चंद्रवंशी नॉलेज में। दोस्तों आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक, सिक्योरिटी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सुरक्षा कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व। इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझते हैं। सुरक्षा की परिभाषा, सुरक्षा है क्या? सुरक्षा मतलब कैसे, किस चीज़ को कहते हैं? तो सुरक्षा कहते हैं भय से मुक्त, किसी प्रकार के भय से मुक्त होना मतलब सुरक्षा। प्रकार के भय से मुक्त होने की अवस्था या मनोवैज्ञानिक तौर पर उसका अनुभव करना, एहसास करना, उसे सुरक्षा। औद्योगिक सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा हम क्या कहेंगे? ग्राहक की संपत्ति, कर्मचारियों और ग्राहक के परिसर में काम करने वाले अन्य समस्त लोगों या कर्मचारियों का की सुरक्षा करने का दायित्व होता है औद्योगिक सुरक्षा के तहत। दूसरा क्या होता है? आपकी रोकथाम, सुरक्षा आपातकालीन नीतियां, उनकी तैयारियां और किसी भी प्रकार के जोखिम, उसके प्रबंधन तथा नुकसान की रोकथाम के लिए औद्योगिक सुरक्षा की जाती है। अब इसमें क्या क्या आता है हम इसको समझते हैं एक एक पॉइंट के हिसाब से। औद्योगिक सुरक्षा में हम क्या क्या देखते हैं, क्या क्या करते हैं और क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। औद्योगिक सुरक्षा, इसकी परिभाषा हमने भी बताई। अब इसमें क्या क्या घटक होते हैं इसके, क्या किस प्रकार से इसका दायित्व, इसका क्या क्या इसके कर्तव्य निभाए जाते हैं। तो सुरक्षा के कर्तव्य क्या आएगा इसमें? क्या आएगा? औद्योगिक सुरक्षा में सुरक्षा के कर्तव्य, क्या क्या कर्तव्य होते हैं औद्योगिक सुरक्षा में? सुरक्षा कर्तव्य में क्या क्या आएगा? संपत्ति और सामग्री की सुरक्षा, संपत्ति और सामग्री की सुरक्षा क्या आएगा? सबसे पहला संपत्ति और सामग्री की सुरक्षा। दूसरा क्या होगा? सुरक्षा कर्मचारियों एवं श्रमिकों की सुरक्षा। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? कर्मचारियों एवं श्रमिकों की। तीसरा रहेगा सूचना का संरक्षण। क्या रहेगा तीसरा? सूचना का संरक्षण। चौथा रहेगा नुकसान की रोकथाम। चौथा क्या रहेगा? नुकसान की रोकथाम। आवश्यक सेवाओं की सुरक्षा, आवश्यक सेवाओं की सुरक्षा। उसके बाद क्या रहेगा लास्ट? विविध प्रकार के विविध कर्तव्यों का पालन। विविध कर्तव्यों का पालन, इस प्रकार से ये कर्तव्य हम निभाते हैं। अब इसमें इन 6 पॉइंट को हम बारी बारी से पूरी डिटेल के साथ तहत। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट था वो था संपत्ति और सामग्री, इसकी सुरक्षा करना होता है। तो इसमें क्या क्या आता है इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है? संपत्ति 2 प्रकार की होती है। पहला क्या है? चल संपत्ति। दूसरा क्या है?
अचल संपत्ति क्या है? दो प्रकार से संपत्ति दो प्रकार से होती है, एक चल संपत्ति, एक अचल संपत्ति, है ना। चल संपत्ति के बारे में हम देखें। पहला चल संपत्ति। चल संपत्ति हम किस किस को बोलेंगे? कोई भी वस्तु जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके। चल संपत्ति क्या है? कोई भी वस्तु जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया ले जाया सके। उदाहरण के लिए जैसे हमारा ये बोर्ड हो गया, बोर्ड, कंप्यूटर, टीवी आदि, ये हो गया चल संपत्ति। अचल संपत्ति क्या है? अचल संपत्ति में क्या क्या चीज आती है? कोई भी वस्तु जिसे आसानी से स्थानांतरित नहीं किया जा सके, उसे अचल संपत्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो गया? भवन और भूमि क्या है अचल संपत्ति में? कोई भी वस्तु जिसे आसानी से स्थानांतरित नहीं किया जा सके उसे अचल संपत्ति कहते हैं, जैसे भवन और भूमि। तो ये संपत्ति दो प्रकार से इसका हम समझ सकते हैं, दो प्रकार है, चल संपत्ति, अचल संपत्ति। पहला पॉइंट हमारा संपत्ति। अब इससे खतरा किससे या सुरक्षा किससे करें? इसकी सुरक्षा किससे करें? किसी से सुरक्षा करें संपत्ति की? तो सुरक्षा हम कैसे करेंगे? चोरी होने से सुरक्षा करेंगे। अब चोरी होने से सुरक्षा करेंगे तो चोरी क्या है? चोरी दो प्रकार से हो सकती है। पहली बाहरी, पहला क्या है? बाहरी। और दूसरा क्या है? पहला है बाहरी, दूसरा क्या है? दूसरा है आंतरिक। चोरी संपत्ति, उसकी चोरी किस प्रकार से हो सकती है? दो प्रकार से मतलब बाहरी और आंतरिक, दो प्रकार से इसकी संपत्ति की चोरी। बाहरी कैसा? बाहरी हो गया दुर्भावनापूर्ण क्षति। बाहरी क्या हो गया? दुर्भावनापूर्ण क्षति पहुंचाना, है ना, तोड़फोड़। दुर्भावनापूर्ण क्षति पहुंचाना या तोड़फोड़ करना। आंतरिक क्या है? आंतरिक में आपका आ जाएगा कर्मचारियों एवं श्रमिकों की सुरक्षा। कर्मचारियों एवं श्रमिक। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा? कर्मचारी, श्रमिक, क्या हो जाएगा? श्रमिक, कर्मी। दूसरा हो जाएगा दुर्घटना,
दुर्घटना, दुर्घटना के बाद क्या हो जाएगा? चोट लगना। उसके बाद क्या हो जाएगा? डर, डर, डर के बाद क्या हो जाएगा? अपराध, और विनाश। कर्मचारियों एवं श्रमिकों की सुरक्षा के तहत क्या किया जाएगा? कर्मचारी, श्रमिक, दुर्घटना, चोट, डर, अपराध और विनाश, इनसे सुरक्षा करना। कर्मचारी क्या है? कर्मचारी, कर्मचारी क्या है? कर्मचारी है वे व्यक्ति जो कंपनी के पेरोल पर रखे जाते हैं, वो कर्मचारी कहलाते हैं। श्रमिक या कर्मी या श्रमिक वे व्यक्ति जिन्हें ठेकेदार सेवा प्रदाताओं द्वारा नियुक्त किया जाता है। श्रमिक वे व्यक्ति जिन्हें ठेकेदार सेवा प्रदाताओं द्वारा नियुक्त किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, हाउसकीपिंग, माली आदि, इनको श्रमिक या कर्मी कहा जाता है। अब कर्मचारी के बारे में हमने समझ लिया, कर्मचारी क्या है। श्रमिक, कर्मचारियों एवं कर्मी श्रमिक की सुरक्षा किससे करें? औद्योगिक सुरक्षा के अंतर्गत कर्मचारियों एवं कर्मी श्रमिक की सुरक्षा किससे करें? किससे इनकी सुरक्षा करने की जरूरत पड़ती है? किससे करनी पड़ती है? दुर्घटना, दुर्घटना से। दूसरा हो गया चोर से। तीसरा हो जाएगा आपका डर। चौथा हो जाएगा आपका अपराध। पांचवा हो जाएगा आपका तोड़फोड़। इस प्रकार से इनकी सुरक्षा करना होता है। किसी कर्मचारी के साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, किसी कर्मी का सामान चोरी ना हो जाए, उसे किसी बात का डर ना लगे, कोई आपराधिक मामला उसके साथ ना हो जाए, उसके सामान का या उसके साथ कोई तोड़फोड़ ना हो जाए, इस बात की सुरक्षा का ध्यान कर्मचारियों एवं श्रमिकों की सुरक्षा के अंतर्गत हम इन बातों को उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे दुर्घटना, चोर, डर, अपराध, तोड़फोड़, इन सबसे उनको भयमुक्त। सूचना की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह होता है। इसमें हमें क्या क्या करना होता है? सुरक्षा के तहत हमें जानकारी आदि की जो सूचना कंपनी के लिए एक मूल्यवान संपत्ति है, क्योंकि उसमें समय खर्च होता है, धन खर्च होता है, कई उसमें प्रयास किए जाते हैं, वो समय खर्च होता है। तो सूचना की सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसमें कंपनी का पैसा, समय और पूरी मेहनत लगी होती है।
तो इसलिए सूचना की सुना जाएगा आपका तकनीकी। पहला क्या हो जाएगा, मालिकाना और तकनीकी। दूसरा हो जाएगा व्यावसायिक। व्यावसायिक कौन सी जानकारी की सुरक्षा करनी चाहिए, मालिकाना, तकनीक, सेवाओं की सुरक्षा, आवश्यक सेवाओं की सुरक्षा। इसमें क्या क्या आता है, बिजली, पानी, बिजली, पानी, गैस, बिजली, पानी, गैस, परिवहन, परिवहन, परिवहन के बाद क्या आ जाएगा आपका, संचार, संचार, संचार के बाद क्या आ जाएगा आपका, अलार्म सिस्टम, अलार्म सिस्टम। आवश्यक सेवाओं में क्या क्या सुरक्षा हमें करनी होती है, बिजली, पानी, गैस, परिवहन, संचार, अलार्म सिस्टम आदि की सुरक्षा करनी होती है। क्या आता है, हानि निवारण। हानि निवारण में हम क्या क्या करते हैं, आग से बचाव। पहला क्या है, आग से बचाव, चोरी से बचाव। दूसरा क्या है, चोरी से बचाव। तीसरा क्या है, आपातकालीन प्रबंधन। तीसरा क्या है, आपातकालीन प्रबंधन। तो हम विविध कर्तव्यों का भी पालन करते हैं, विविध कर्तव्यों के तहत भी हम सुरक्षा करते हैं। विविध कर्तव्य, विविध कर्तव्यों के पालन करते हुए हम क्या क्या सुरक्षा करते हैं, क्या क्या करते हैं। सबसे पहला अपराध नियंत्रण, क्या करते हैं, अपराध नियंत्रण। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा हो जाएगा खुफिया जानकारी, इंटेलिजेंस, खुफिया जानकारी, इंटेलिजेंस। तीसरा क्या है, तीसरे में हम क्या करते हैं, स्वास्थ्य। इसके ऊपर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है एक सुरक्षा कर्मी के तौर पर। तो क्या हो गया, स्वास्थ्य। चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा आपका सुरक्षा एवं पर्यावरण, सुरक्षा एवं पर्यावरण। तो विविध कर्तव्यों में हम और क्या करते हैं, अपराध नियंत्रण करते हैं, खुफिया जानकारी हम रखते हैं, स्वास्थ्य विभाग हर कर्मचारी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखते हैं, उसको जो भी मदद चाहिए हर संभव मदद करते हैं। सुरक्षा एवं पर्यावरण, सुरक्षा समस्त संगठन, समस्त औद्योगिक क्षेत्र का हम सुरक्षा करते हैं, पर्यावरण का ध्यान रखते हैं और उसकी सुरक्षा करते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक था जिसमें सुरक्षा कर्तव्यों के बारे में हमने बातचीत की। आगे और भी आपके लिए ऐसे रोचक विषयों के ऊपर हम वीडियो बनाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।